चलिए, तो देखिए आज हम देखेंगे त्रिभुज के अंतःकोण, बाह्य कोण और संलग्न कोण क्या होते हैं, इन तीनों कोणों के बारे में एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं। जब हम कोण पढ़ रहे थे तो वहां पर अंतःकोण के बारे में भी पढ़े हैं, बाह्य कोण के भी बारे में पढ़े हैं और संलग्न कोण के भी बारे में पढ़े हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर हम लोग अंतःकोण, बाह्य कोण इन सब पर सवाल भी किए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लें। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है सर्वांग समता, यानी सर्वांग सम त्रिभुज के बारे में। तो थोड़ा सा जान लें, क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा उसमें। तो देखिए, पहले हम लोग देखें अंतःकोण क्या होता है। अंतःकोण, तो पहले देखें अंतःकोण। ये अपना त्रिभुज हो गया ए बी सी। इस त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं? 3, 1 2 3। ए बी सी कितनी भुजाएं होती हैं? 3, 1 2 3। कितने कोण होते हैं? 3, ए बी सी। तो 3 कोण, 3 भुजाएं और 3 शीर्ष, ये तीनों होते हैं, 3 होते हैं, भुजाएं भी, कोण भी और शीर्ष भी। तो हमें कोण के बारे में केवल देखना है, चूंकि हमें अंतःकोणों के बारे में देखना है। तो त्रिभुज के अंतःकोण माने त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर जो कोण बना है उसी को हम लोग कहते हैं अंतःकोण। इस शीर्ष पर बना है एक कोण ए, यहां पर बना है कोण बी, बी पर ये कोण बी, और यहां पर बना है ये कोण सी। तो 1 2 3 ए बी सी, ये तीनों कोण जो हैं वो कहां बने हैं? त्रिभुज के शीर्ष पर। तो त्रिभुज के शीर्ष पर जो कोण बनते हैं उसी को हम लोग कहते हैं अंतःकोण। तो ये कोण ए हो गया अंतःकोण, और क्या हो गया? कोण बी हो गया, और कोण सी हो गया। ये 3 अंतःकोण ए बी सी। इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं अपने तरीके से भी। जैसे बीच में लिखेंगे इसका नाम बी कोण बी ए सी, बीच में रहेगा ए, क्योंकि कोण का नाम लिखने के लिए उस कोण को बीच में लिखते हैं ना। तो कोण बी ए सी, बी को लिखेंगे तो कोण ए बी सी, यहां पर बी सी ए। ठीक है, ये तीनों कोण हो गए, एक ए बी और सी। तो ये जो तीनों कोण है वो कोण क्या है? अंतःकोण। अंतःकोण में एक और चीज याद रखना है कि त्रिभुज की जो तीनों अंतःकोणों का योग होता है वो होता है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना है? 180 अंश। ठीक है, तो इसके सवाल हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि सवाल हम लोग जब कोण पढ़ रहे थे तो एक एक सवाल किए हैं कि ये 60 है, ये 60 है, ये 40 है, तो ये x मान लेंगे। तो 60 धन 40 धन ये x, तीनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 180। अगर ये 60 अंश है, ये 40 अंश है, 60 40 कितना हो गया? 100। तो ये कितना होगा? 180 में से घटा देंगे, कितना हो गया? 80 अंश। तो 100 धन x बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस 100, यानी x बराबर क्या हो गया? 80 अंश। ठीक है, तो हमारा मकसद ये नहीं है कि ये सवाल लगाना, क्योंकि ये सब सवाल तो हम लोग कोण वाले पाठ में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अंतःकोण का मतलब यही हुआ कि त्रिभुज के शीर्ष पर जो कोण बनते हैं उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं? अंतःकोण। ठीक है, और इन अंतःकोणों का योग मिलाकर कितना होता है? 180 अंश। इतनी बात याद हो गई? अब हम लोग देखेंगे अंतःकोण के बाद बाह्य कोण के बारे में। ठीक है, चलिए। तो देखिए, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो अंतःकोण है वो त्रिभुज के कहां बनता है? अंतः भाग में। कहां बनता है? त्रिभुज के अंतः भाग में जो कोण बने हैं उस कोण को हम लोग क्या कहें? अंतःकोण।
कोण ए, कोण बी, कोण सी, 3 कोण है, तो ये तीनों कोण क्या हो गए? अंतःकोण। अभी हमने देखा। अब हम देखेंगे बाह्य कोण के बारे में कि बाह्य कोण क्या होता है। अंतः की जगह बाह्य कोण, ठीक है। तो जो अंतः भाग में स्थित कोण है उसे अंतः कोण कहते हैं। तो बाह्य भाग में जो स्थित होगा उसे बाह्य कोण कहेंगे। नहीं कहेंगे क्या? अरे त्रिभुज के अंतः भाग में जो कोण है उसे अंतः कोण कहते हैं। तो त्रिभुज के बाह्य भाग में जो कोण है उसे क्या कहेंगे? बाह्य कोण कहेंगे। अब दिक्कत यह है कि त्रिभुज का बाह्य भाग में कोण कैसे बनेगा, ठीक है। मान लीजिए हम कहीं बनाना चाहते हैं, मान लीजिए हम इस सी पर, देखिए ये अंतः भाग का मतलब कि ये त्रिभुज के अंदर कोण है कि नहीं। ये कोण जो है, कोण सी कहाँ है? त्रिभुज के अंदर, ये वाला जो भाग दिख रहा है, ठीक है। तो ये त्रिभुज के अंदर हो गया। अब त्रिभुज के बाहर कोण कैसे बनेगा? तो बाहर कोण बनाने के लिए इस बीसी भुजा को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। बीसी भुजा को क्या कर दिए? बढ़ाए। हमने क्या किया? बीसी भुजा बढ़ाए। कहां तक बढ़ाए? ये मान लीजिए ये डी हो गया। क्या हो गया? बीसी भुजा को बढ़ा दिए। तो ध्यान से देखिए, ये जो कोण है ये त्रिभुज के अंदर पड़ रहा है कि बाहर? ये जो कोण सी है त्रिभुज के अंदर पड़ेगा। जैसे एक कमरा है, इस कमरे के अंदर है और कमरे के बाहर है। तो इस त्रिभुज को हमने एक कमरा मान लिया। क्या मान लिया? कमरा। तो हम ये कहें कि ये वाला जो कोण, इतना भाग कमरे के अंदर पड़ रहा है कि कमरे के बाहर? अंदर है। ये तो देखिए, तो ये जो कोण है ये कोण सी त्रिभुज के अंतः भाग में पड़ रहा है। इतना तो समझ में आ रहा है? त्रिभुज के अंदर पड़ रहा है, ठीक। अब देखिए, अब इस बीसी भुजा को बढ़ा दिए तो यहां पर भी ये कोण बन रहा है। बन रहा है कि नहीं? तो ये जो कोण है ये तो कोण है अंतः कोण। ये क्या है? अंतः कोण। लेकिन ये जो भाग है ये त्रिभुज के अंदर पड़ेगा कि बाहरी? ये वाला कोण अंदर पड़ेगा कि बाहरी? बाहर है ना। तो ये कोण त्रिभुज के क्या पड़ रहा है? बाहर। तो इसको कहेंगे बाह्य कोण। क्या कहेंगे? बाह्य कोण, ठीक है। ये कहा किस शीर्ष पर है? शीर्ष सी पर। शीर्ष कौन सा शीर्ष है? यही सी है ना, शीर्ष है। शीर्ष सी पर बना अंतः कोण। अंतः कोण क्या होगा? ए सी बी। कोण ए सी बी अंतः कोण, ठीक है। एवं बाह्य कोण, हम बाह्य कोण देख रहे हैं। तो बाह्य कोण क्या बनेगा? ए सी डी। ये डी बनेगा ना, कोण ए सी डी। ये हो गया बाह्य कोण, ठीक है। तो अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष पर अगर कोई बाह्य कोण बनाना है तो एक भुजा को बढ़ा दीजिए। जैसे हमने बीसी भुजा को बढ़ा दिया तो कोण ए सी डी बन गया, ठीक है। ये बन गया बाह्य कोण। अगर इधर हम बनाना चाहें, इसको मिटा दें हम। अगर मान लीजिए हमने बीसी भुजा को न बढ़ा के, अब तो देखिए बीसी भुजा को बना के हमने बनाया है, ठीक है। अब देखिए, अब हम केवल बाह्य कोण के बारे में बात करेंगे। बाह्य कोण, अब बीसी भुजा को न बढ़ा के हमने इस भुजा को बढ़ा दिया। किस भुजा को? एसी भुजा को। कौन सी भुजा? एसी भुजा। तो ये तो हो गया अंतः कोण। ये कोण क्या बनेगा? क्या बनेगा? बाह्य कोण। तो इसका क्या नाम हो जाएगा?
बी सी डी, कोण बी सी डी बनेगा कि नहीं? यही ना बना हुआ है कोण। त्रिभुज के बाहरी कौन है? यही है। अंतःकोण ये हो गया ए सी बी, ठीक है। अंतःकोण कौन हो गया? अंतःकोण तो हमेशा यही रहेगा ए सी बी, ये तो हमेशा रहेगा। ये क्या रहेगा? हमेशा, ठीक है। तो ये समझ में आया कि ये शीर्ष पर सी शीर्ष पर दो वाय कोण बनेंगे, एक बी सी डी बनेंगे जब एसी भुजा को बढ़ा देंगे। अगर हम इस भुजा को न बढ़ा के इस भुजा को बढ़ाए थे तो यहां से ए सी डी बन रहा था। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अब आप लोग बताएंगे, क्या बताएंगे? हमने इसको मिटा दिया, ठीक है। अब हम सी शीर्ष के बजाय हम पहुंच गए बी शीर्ष के पास। कहां पहुंच गए? बी शीर्ष के पास। हमने इस भुजा को बढ़ा दिया और ये कर दिया डी, तो यहां पर वाय कोण ये तो बन गया अंतःकोण और ये बन गया वाय कोण। तो वाय कोण का नाम बताइए, क्या होगा? ए बी डी, 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 ठीक है। तो चलिए देखिए क्या होगा, ए बी डी, ए बी डी, ठीक है। वाय कोण हो गया ए बी डी। अब देखिए अंतःकोण क्या होगा? ए बी सी, ए बी सी। वाय कोण क्या होगा? ए बी डी। अंतःकोण क्या होगा? ए बी सी। अंतःकोण तो यही होगा। यहां पर हमने बीसी भुजा को बढ़ाया है सीबी भुजा को। अब इस भुजा को न बढ़ा के हम ए बी भुजा को बढ़ा दें, ए बी भुजा को, तो ये अंतःकोण तो वही रहेगा, वाय कोण बदल जाएगा। वाय कोण क्या होगा? बदल जाएगा। इस वाय कोण का नाम बताइए। सी बी डी, वेरी गुड, सी बी डी, ठीक है। इसी तरह से शीर्ष ए पर भी बना लेंगे, बना लेंगे ना? तो उसको होमवर्क में दे दें? चलिए बना लीजिएगा, ठीक। अब वाय कोण के बाद अब हम लोग बात करते हैं संलग्न कोण। क्या चीज? तीसरा है संलग्न। आप लोग होमवर्क में कोण ए पर अंतःकोण और वाय कोण का नाम लिखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे संलग्न कोण, संलग्न कोण, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं पुनः वापस अपने जहां से चालू हुए थे वहीं आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। अब हमने बीसी भुजा को बढ़ा दिया, बीसी भुजा को बढ़ा दी, ये क्या हो गया? डी, ठीक है। अब देखिए अंतःकोण क्या होगा, जान ही रहे हैं, ए सी बी, यही ना हुआ। वाय कोण क्या हुआ, ये भी जान रहे हैं। वाय कोण क्या हुआ? ए सी डी, ए सी डी, ठीक है। ये अंतःकोण हुआ और ये वाय कोण हुआ। लेकिन अच्छा ध्यान से देखिए, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अंतःकोण और ये वाय कोण
इन दोनों कोणों को जोड़ दें तो एक सीधी रेखा मिल जा रही है, नहीं है क्या? अंतःकोण धन बाह्य कोण, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या 180 अंश नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा ना? तो अगर किसी शीर्ष पर दो कोणों को जोड़ने पर 180 अंश हो जा रहा है या एक अंत है, तो ठीक उसका बाह्य कोण जो है वो दोनों क्या होंगे? संलग्न कोण कहलाएंगे। क्या होंगे? संलग्न कोण कहलाएंगे। यानी कोण कौन कौन? ए सी बी है अंतर वाला, और कोण ए सी डी, कोण ए सी डी एक दूसरे के संलग्न कोण है। कौन सा कोण है? संलग्न कोण। संलग्न कोण कौन सा है? संलग्न। संलग्न कोण मतलब ठीक अंतः के ठीक बाह्य जो कोण है वही दोनों क्या है? संलग्न कोण। यानी अंतः कोण और बाह्य कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? संलग्न कोण। क्या कहलाते हैं? संलग्न कोण। यानी हम कह सकते हैं कि अंतः कोण और बाह्य कोण, ठीक है, एक दूसरे के संलग्न कोण कहलाते हैं। ठीक है, अंतः कोण और बाह्य कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? संलग्न कोण। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई कि ये जो अंतः कोण और बाह्य कोण है वही दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? संलग्न कोण। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो संलग्न कोण देखें तो एक आध और प्रश्न किया जाए, संलग्न कोण और बताया जाए। इसमें ये अंतः कोण और बाह्य कोण क्या कहलाएंगे? संलग्न कोण। यानी कोण ए और ये क्या है? सी बी और कोण ए सी डी, यही हुआ ना? ये संलग्न कोण हो गए। अब मुझे ये बताइए, अगर यहां पर हमने इस भुजा को बढ़ा दिया, किस भुजा को? इसका नाम दे दिए ई, तो यहां पर अंतः कोण तो ये हो गया, बाह्य कोण ये हो गया, तो कौन कौन संलग्न कोण होंगे? ए सी बी, अरे ए बी सी ये अंतः वाला, और कौन कौन? ए बी ई, ए बी ई ये क्या होंगे? संलग्न कोण। क्या होंगे? संलग्न कोण। ठीक है, ये वाला अंतः वाला ए बी सी और ए बी ई, इधर वाला ये अंतः वाला और इधर वाला बाह्य वाला, ये दोनों क्या होंगे? संलग्न कोण। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने इस भुजा को बढ़ा दिया, इसको कर दिया और ये हो गया एफ, तो ये क्या हो गया? अंतः कोण, और ये क्या हो गया? बाह्य कोण। तो कौन कौन होंगे संलग्न? बी ए सी, ये अंतः वाला हो गया, और बाह्य वाले का क्या नाम है? सी ए एफ। सी ए एफ कोण सी ए एफ क्या होंगे? संलग्न कोण होंगे। क्या होंगे? संलग्न कोण। ठीक है, तो इस तरह से कोई त्रिभुज में कौन अंतः कोण होगा, कौन बाह्य कोण होगा,
और कौन संलग्न कोण होगा, ये जानकारी पता चल गई। अब इसके बाद हम त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा जानकारी जरूरी था।